धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। आपने पिछले कुछ मेरे त्रिशूल के एपिसोड्स में योगा गुरु रामदेव और उनकी कंपनी के बारे में और उनके जो साथी हैं बालकिशन, उनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट में उनकी हियरिंग थी जिसमें दोनों हाज़िर थे। तो उससे लगता है कि अभी तक उनकी परेशानी कम होने से बाज नहीं आ रही। ये बात अलग है कि कल की जो हियरिंग हुई उसके बाद जो उन्होंने 14 मई की तारीख डाली, उसमें बाबा रामदेव, जिसको अब लाला रामदेव के नाम से भी पुकारा जाता है, तो उनके वकील की रिक्वेस्ट पर उन दोनों को 14 मई को खुद हाज़िर ना होने की इजाज़त दे दी गई, जबकि वो पिछले, आपको पता है, 2 महीनों से तकरीबन हर 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में हाज़िरी भर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा था। वो केस खुलता बहुत दूर तक पहुंच गया। उसी केस के तहत उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जो था वो उत्तराखंड की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको भी दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया था कि पिछले 6 सालों से ये जो वायलेशन या कानूनों की जो अवहेलना बाबा रामदेव की कंपनी अपने सामान को बेचने के लिए कर रही है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ। इस आर्डर के बाद उत्तराखंड की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी उसने कल पेश होके ये कहा कि जी हमने 15 अप्रैल को इनके खिलाफ क्रिमिनल केस जो है लाला रामदेव, बालकिशन और उनकी एक कंपनी है दिव्या फार्मेसी और पतंजलि, इसके हमने जो है 14 प्रोडक्ट्स, मतलब 14 ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए बाबा रामदेव ने जो लोगों तक बिके, जो गलत थे, जो कानून है इसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसकी वायलेशन थी। उसमें वो केस जो है वो हरिद्वार की कोर्ट में क्रिमिनल केस डाल दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि भाई हमारे कहने के बाद आप ये बिजली की तरह आपने ये काम किया और 2 दिन में उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया। आप 6 साल तक क्या करते रहे, क्यों सोते रहे, ये भी बताओ। तो मकसद ये है कि हालत खस्ता हुई पड़ी है और जो केस हरिद्वार के कोर्ट में क्रिमिनल केस डाला गया है उसमें 14 मई जो है वो तारीख लग गई है। क्रिमिनल केस अब चलेगा। अगर साबित हो गया कि ये चीज़ें गलत थीं, गलत पाई गई थीं, पहले भी जो रिपोर्ट आ चुकी थी आज से 6 साल पहले, उसमें ड्रग एंड जो एजेंसी थी उसने इन प्रोडक्ट्स को गलत पाया था, लेकिन पाने के बाद भी कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया था। क्यों नहीं लिया गया था, अब आप ये समझ सकते हैं कि वो तो हवा में उड़ रहे थे कि हमारी सरकार है, मोदी की सरकार है। मोदी को तो हमने जो है वो सरकार में लाए थे जब हम वहाँ से रामलीला ग्राउंड से औरतों की सलवारें डाल के, उनकी कमीज़ें डाल के भागे थे। उसी की वजह से तो मोदी राज में आया है, तो हमें कौन देखने वाला है, और वाकई किसी ने देखा भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कल अफसरों को यही कहा कि 2 दिनों में आपको पता लग गया कि आपकी यह ताकत क्या है, आपकी क्या राइट्स हैं, आपको कैसे एक्शन लेना है।
और 6 साल अब तक आप सोते रहे। तो ये मुझे इसलिए भी सबको बताने की कोशिश मैं करता हूँ कि ये वो बाबा रामदेव या लाला रामदेव है जिसने हमारे ही कुरुक्षेत्र के एक हरिजन परिवार का उस समय बेचारों ने अपना एक छोटा सा एक कमरे का मकान 80,000 रुपये में बेच के अपनी धर्मपत्नी, जिसको कैंसर था या जिसको पीजीआई चंडीगढ़ ने इलाज करने के बाद घर भेज दिया था कि अब इसका अंत है, इसको घर में आराम से मरने दो, लेकिन इसके चेले चांटों ने कहा कि नहीं, आप वहाँ चलिए और देखिए कि वो आपकी धर्मपत्नी बच जाएगी। मकान भी गया और वो भी नहीं बची। ये लाला रामदेव जी हैं। अब इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त इसमें अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।